दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे झंडा से संबंधित नियम और रिवाज। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ वहां पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उस प्रतिमा को ढकने के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत ही बताया गया है कि जब भी कोई मंच बने तो वहाँ मंच के सामने एक टेबल रखा जाता है, तो टेबल को ढकने के लिए प्रयोग झंडा का नहीं किया जाएगा। अगला नियम है, झंडे को जानबूझ के जमीन पर या पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान या दोपहर के छत के ऊपर से ढकने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये सारे नियम झंडा से संबंधित है। बहुत सी जनता को या लोगों को या शिक्षक को या ऑफिसरों को ये सब नियम पता नहीं रहता है, जिसका कारण दुरुपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक हो। कैसा हो मेरे दोस्त? सम्मानजनक हो। ये नहीं कि अंधेरा में ही झंडे को, कचरा में ही झंडे को फहरा दिया जाए। झंडा हमेशा सही हो, फटा हुआ न हो, मैला न हो और उसको घिचरा हुआ न हो। झंडे को एक और चीज़ है, जब झंडे को हम लोग फहरा रहे हैं तो वहाँ बगल में कोई झंडा है, यानी आपका धार्मिक झंडा हो या कोई कंपनी का झंडा हो, तो हमारे तिरंगा से वह झंडा नीचे रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे तिरंगा से उसका ऊपर जय सिया राम का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे देश का तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि आप दूसरे देश में जाते हैं, चाहे हमारे देश में अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी झंडा फहराया जाएगा, तो हमारे देश में हमारे देश का झंडा ऊंचा रहेगा, उसके नीचे ही उसका रहेगा। अगर हम उसके देश में अपने झंडा को फहरा रहे हैं तो उसके देश में उसका झंडा ऊपर रहेगा, हम लोगों का नीचा हो सकता है। ठीक है। जब वक्ता, अगर हम लोग जैसे भाषण देते हैं, बच्चे सबको बैठाते हैं, तो हम लोग का जो भाषण देते हैं तो हमारा जो मुंह श्रोता की तरफ होता है, तो झंडे हमेशा के दाएं के तरफ होना है। कि इधर होना चाहिए, दाएं की तरफ होना है, और झंडा से 3 कदम पीछे होकर आपको भाषण देना चाहिए। अगर जनता द्वारा कागज़ के बने झंडे को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल कूद के अवसर पे, जैसे क्रिकेट होता है, तो हम लोग इंडिया के झंडा दिखाते हैं, अपना कागज़ पर बनाकर दिखाते हैं। हम लोग अपने देश के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ दिखाते हैं। लेकिन जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब उस कागज़ के बने हुए झंडे को क्या करेंगे? आप जहाँ तहाँ रोड पे कागज़ के बने हुए झंडे को नहीं फेंक सकते हैं, नहीं उसको जला सकते हैं। सामूहिक जहाँ है लोग, सामाजिक जहाँ पे चीज़ है वहाँ पे जला नहीं सकते हैं, नहीं कचरा में बिक सकते हैं। तो भैया हम करेंगे क्या? तो आप यही कर सकते हैं, आप या तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं या उसको आग लगाएंगे, लेकिन एकांत रूप में सिर्फ और सिर्फ आपको ही रहना होगा। ये नहीं कि पूरा लोग को जुमारा लगा दिए, वहाँ झंडा में आप आग लगा रहे हैं या उसको मिट्टी में रख रहे हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। ध्यानपूर्वक एकांत में जाकर उस नष्ट हुए झंडा को आराम से मन शुद्ध करके उसको आपको रख देना चाहिए, उसमें दफना देना चाहिए, चाहे गाड़ देना चाहिए, चाहे उसमें आग लगा देना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ये नियम है, झंडा लेकर अगर आप झंडा चल रहे हैं, झंडा लेकर रैली में आप चल रहे हैं, बहुत से लड़के को देखते हैं झंडा लेते हैं, कुछ जोश रहता है तो इसे फहराते चलते हैं, और बाद में हाथ में लेकर ऐसे ऐसे चलने लगते हैं, ज़मीन में सोहरा देते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करना है मेरे दोस्त। यदि आपका झंडा ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले दाएं ओर रखना है। झंडा लेकर कैसे चले? दाहिने कंधे पर लेकर चले। ठीक है, दाहिना साइड में ऊपर रखेंगे और बाएं नीचे। ठीक है। अब हाथ क्या है, जैसे हाथ रख के हैं तो दाहिना ऊपर होना चाहिए और बाएं नीचे होना चाहिए, ऐसे लेकर चलेंगे। अगर ये हाथ दुख जा रहा है तो कंधे पर रखेंगे तो दाहिना कंधे पर रखेंगे।
ठीक है, इससे संबंधित हो गया। दाहिने कंधे पर क्या रखेंगे, और जो दाहिने कंधे पर झंडा रखेगा पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अनुकरण करते हुए यहाँ पे क्या करते हैं कि झंडा का अपना चित्र बना लेते हैं सब लोग, ठीक है। ऐसा आपको जानकारी नहीं करना है, आप जब वर्दी में आएगा या पोशाक का वीडियो किसी भी प्रकार ज्यादा लंबा झंडे का निशान तिरंगे का नहीं रहना चाहिए, साथ ही वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए। जैसे कुत्ता भी होता है, जानवर भी होता है, जहाँ पर बैठता है झंडे पर तो वहाँ किसी प्रकार का अक्षर नहीं लिख सकते। हमारे देश में लोग हैं जहाँ रहते हैं, आप जिस देश में रहेंगे, जिस घर में रहते हैं और इसमें कचरा करके रखते हैं, अपना दो नाला का कचरा हो या कंपनी का, चाहे अपना नाम किसी भी प्रकार का अक्षर का प्रयोग इस पे नहीं होना चाहिए। अपने देश का नहीं कि कभी इस पे कुछ लिख दिए कुछ लिख दिए, झंडा जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, इस पे किसी भी प्रकार का अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, झंडा ये समझ में आ गया। झंडे का प्रयोग झंडा को किसी को नहीं रखना चाहिए और कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेने या देने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम झंडा लिए आ गया है, अब झंडा लिए हमारे देश में समोसा खाने को दे दिया, जैसे इसी झंडा से समोसा को हम पकड़ लिए ताहिम ताहिम मचा देगा, रुकने वाला नहीं है। किसी को देना झंडे को हम लोग पकड़ कर हम दे दिए कि गौरव दिखाते हैं कि हमारे देश को लेकर उसे दे दिए। ऐसा आपको नहीं करना, झंडा को नहीं तो झुकाया कंप्लेन हो जाएगा, आपको सजा का भागीदारी नहीं शोक के लिए हैं। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा में बताया गया है कोई कि आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, उनका देहांत होता है तो विशेष अवसर के लिए जब झंडा आंदोलन होता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी या 15 अगस्त, याद रहना चाहिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। आने के पहले तो मतलब कुछ समय पहले इसमें फूल हम रखते हैं, तब क्या राष्ट्रपति भवन में उसमें यानी समझ लीजिए कि देश में तो आप उस वक्त उसमें यानी कोई न कोई झंडा को फहरा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति हमारे देश में छोड़कर चले गए का प्रयोग इस देश नहीं कर सकते, अलविदा कह चुके हैं। ठीक है, किसी इतना सभी जानकारी आपको होना चाहिए के अवसर पर झंडे को